यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। ये दिव्य कथा चतुर्स्कंद में प्रसूति का विवाह जो है वो दक्ष के साथ किया गया। 2 बार कई पुत्र हुए। नारद जी ने बोध दे के सन्यासी बना दिया। उसके बाद दक्ष के वहां 60 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। 27 कन्याओं का कन्यादान उन्होंने चंद्रमा के साथ किया, जो हमारे नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, मृगश्चित, हस्तचित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वषाढ़ा, उत्तरषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, शततारक, धनिष्ठा, जो हमारे 27 नक्षत्र है, वो चंद्रमा की पत्नी, दक्ष की पुत्री। दीति और अदिति सहित उन्होंने 13 कन्याओं का कन्यादान कश्यप ऋषि के साथ किया। दीति में से जो उत्पन्न हुए थे दैत्यों, और अदिति में थे जो उत्पन्न हुए थे सूर, देव। स्वाहा का विवाह यज्ञ नारायण के साथ किया। स्वधा का विवाह पितृ नारायण के साथ किया। आपको पता होगा, जब ब्राह्मणों आहुति देते हैं, हम यज्ञ करते हैं तो स्वाहा स्वाहा करके करते हैं। स्वाहा से अर्पण किया हुई आहुति देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, और स्वधा से दिया हुआ जल है, स्वधा से दिया हुआ सत्कर्म है, वो पितरों को प्राप्त होता है। मगर तत्व एक ही है नवनीत भाई। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तम ही वशिष्कारा सुरात्मिका क्षुधायानो स्मरे नित्यम स्त्रिधा मात्रा महास्थिता है। कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भय, पर पानी सब में एक। सती ने शिव जी के साथ विवाह किया। अब शिव जी का विवाह किया, मगर हम जानते हैं भगवान शिव अजन्मानो लोका किम वयवंतोपि जगता मधिष्ठातारंकी भव विधिरना दत्य भवते। भगवान का स्वरूप कैसा है? अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि शस्त्रूणां वरद परमं मंगलमसि। श्मशाने स्वक्रीडा स्मररपि च सचरा जिता भस्मालेपं स्रगपि न करोटे परिकर। भगवान शिव जी के साथ विवाह किया गया, मगर ये बात पसंद नहीं आई दक्ष को। विरुद्ध दिया गया प्रजापति का। दक्ष जैसे ही देवताओं की सभा में आए, सभी लोग खड़े हो गए, मगर शिव जी खड़े नहीं हुए। अब क्या करें? કેટલા ઊભા થયા છે એ ન જોયું,
કેટલા ઊભા નથી થયા એ જોયું છે. समझे ना. ये सभा में से कितने लोग खड़े हो गए वो नहीं देखा, मगर खड़ा कौन नहीं हुआ वो देखा है, और वही परेशानी का कारण हो सकता है. जब जीवन में हम नकारात्मकता देखेंगे तो हमारा जीवन का पतन वहीं से शुरू हो जाएगा. सकारात्मकता देखिए, आपका कौन सम्मान कर रहा है वो देखिए. निंदा करने वाले निंदा करते रहेंगे, उसमें आपको झांकने की कोई जरूरत नहीं है. दो रंगी दुनिया तड़ा धोखा कदी धरशो नहीं. जाहिर में अपमान किया, जाओ आज से मैं श्राप दे रहा हूं कि शिव देव में नहीं आएंगे, यज्ञ में शिव का अधिकार नहीं रहेगा. अपमान किया. चिंतकों क्या कहते हैं पता? बोले शिव देव नहीं है, शिव तो महादेव है. शिव देव कैसे? अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, अपने बेटी को न्योता नहीं भेजा. शिव कथा सुना रहे थे सती जी को. ऊपर से सभी विमान आके जा रहे थे. सती का ध्यान नहीं रहा. पूछने लगे ये सभी लोग कहां जा रहे हैं? बोले तेरे पिताजी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं. बोले हमें भी जाना चाहिए. भगवान बोले कि देवी, जहां पर हमें न्योता नहीं हो वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहिए. मगर बेटी बोली, सती जी बोले कि बापूजी के वहां आयोजन है, शायद भूल गए होंगे, वहां पर जाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है. बार बार समझाया मगर फिर भी सती जी मानी नहीं. सभा में गई, गणों के साथ में गई, शिव जी नहीं गए. वीरभद्र भी साथ में हो गई. अपने पति का कोई जगह स्थापन नहीं देखा. ईशान में भगवान शिव का स्थापन होना चाहिए, वहां पर नहीं देखा. पिताजी नहीं मिले, चारों दिशा में घूमे, पिताजी प्रणाम हो, पिताजी प्रणाम हो. यूं तो ऐसा हुआ कि जब सती जी यज्ञ में गई ना, तो उसकी सब जो बहनें हैं वही उसकी मश्करी करने लगी, मजाक करने लगी. बीजी बधी तो जाडा जाडा दूरा घरेड़ा वो सब पहन के आई थी बतावा माटे. जेने वधारे सोनू पहेर्યું હોય ને એની આ તકલીફ हो. जिसने ज्यादा सोना पहना है ना उसकी ये तकलीफ है. सबको दिखाने में लगते हैं, ऐसे बाहर लगा के ऐसे ऐसे घूमते हैं. भाइयों बहनों जिसने भी पहना है, અને આમ ગણો તો બતાવવા માટે જ પહેરે છે ને. ट्रेन में नहीं पहनते, रास्ते पे नहीं पहनते, कोई आके चुरा जाएगा. घर में नहीं पहनते, बाहर जाते हैं तो लॉकर में रखते हैं, यदि घर में जाए तो घर साफ हो जाएगा. बाहर जाएंगे देश विदेश में तो भी लॉकर में. वो तो वास्तविकता यह है विश्व की और हमारे हिंदुस्तान की भी. हमारा पूरा सोना वास्तविक रूप से लॉकर में पड़ा हुआ है, इसलिए भी हमारा देश थोड़ा पीछे चल रहा है. 2 दिन पहनेंगे और लॉकर में रखेंगे. પણ આમ એવા ચાલ એની બદલી જાય. હો
उसकी जो चाल ढाल सब बदल जाती है। और एम आई कॉम्पिटिशन, उसमें भी कॉम्पिटिशन। एक बहन जी ने बहुत ज्यादा मोटा मंगलसूत्र पहना हुआ था, यहां तक आए, तो बहुत कीमत वाला। तो उसकी सहेली बोली कितने में आया? बोले 4 दिन खाना नहीं बनाया, 8 दिन बोली नहीं तेरे भाई के साथ, 2-3 दिन रोटी जला दी, बस मुझे इतने में आया, बाकी तो तेरा भाई जाने कितने में आया, पर મને આટલામાં પીડ્યું છે। अपमान सहती गई। ईशान कोने में अपने पति का स्थापन नहीं देखा, क्रोधित हो गई। अब मैं जो बात कर रहा हूं आप सावधान हो के सुनना, मेरी बहनों सबको बोल रहा हूं। पत्नी जो आदर्श पत्नी है, जो पतिव्रता स्त्री है, उसका धर्म क्या है? नारी धर्म पति नहीं कोई दूजा, 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 तन मन धन करो पति पद पूजा, तन मन धन करे पति पद पूजा, तन मन धन करो पति पद पूजा, तन मन धन करे पति पद पूजा, नारी धर्म पति नहीं कोई दूजा, नारी धर्म पति नहीं कोई दूजा। रामचरित मानस में भगवान स्वयं कहते हैं, तुलसीदास जी की कलम लिखती है कि स्त्रियों का धर्म कौन सा है। वो बीच में एक जो तूफान आया था, गुजराती में वावाजोड़ा कहते हैं, पवन जो ज्यादा आता है ना, उसका नाम ओखी रखा था। क्या रखा था? ओखी वावाजोड़ा। तो एक चाचा जी थे देहाती, वो दरवाजे पे खड़े, न बाहर जाए न अंदर आए। तो गांव के युवानों ने पूछा, चाचा जी आप यहां पर क्यों ठहरे हैं, बाहर आइए या फिर अंदर आइए। तो चाचा जी बोले, यदि बाहर जाऊं तो ओखे हैरान करता है, और अंदर जाओ तो बोखे हैरान करती है। बोखे यानी कि उसकी धर्म पत्नी, मुंह में दांत नहीं, उसको बोखे बोलते गुजराती में। लेकिन अंदर बोखे हैरान करें, बाहर ओखे हैरान करें। स्त्रियों का धर्म कौन सा है? पति नहीं, उसका पति ही उसका धर्म है।